ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रदपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जातम् उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 5वें अध्याय अजीवकाय पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि जो 6 द्रव्यों है वो 6 द्रव्यों का किस प्रकार से कैसा है उपकार होता है। 6 द्रव्यों का उपकार किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से 6 द्रव्य हम पर कैसे उपकार करते। उपकार अर्थात निमित्त है ना, सहकारी निमित्त। बताइए हाँ, मान्य बताइए। ये सारे द्रव्यों को बताना। हाँ, सब द्रव्यों को। गमन करने वाले जीव और पुद्गलों के गमन करने में सहायक होना, यह धर्म द्रव्य का उपकार है। हाँ। अधर्म द्रव्य का उपकार गतिपूर्वक स्वयमेव ठहरने वाले जीव और पुद्गलों को जो ठहराने में सहायक है, यह अधर्म द्रव्य का उपकार है। हाँ। समस्त द्रव्यों को अवगाहन देने में जो निमित्त है, उसे यह आकाश द्रव्य का उपकार है। हाँ। पुद्गल द्रव्य के उपकार शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, इंद्रियजन्य सुख दुख और जन्म मरण, यह पुद्गल द्रव्य का उपकार है। बहुत बढ़िया। जीव द्रव्य का उपकार आया था परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसमें आया था कि जो परस्पर निमित्त है उसे अजीव द्रव्य का उपकार कहा है। हाँ। काल द्रव्य का उपकार आया था वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, यह काल द्रव्य के उपकार है। बहुत सुंदर। ये सबको बेटा याद कर लेना, ये है ना 6 द्रव्यों का क्या उपकार है, ये सब लोग अच्छी तरह से याद कर लेना है। नारकी और मनुष्यों में क्या अंतर पाया जाता है? नारकी और मनुष्यों में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ मिष्टी बताइए। परस्परोदरित दुखास, अर्थात जो नारकी जीव है वो परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते रहते हैं। और जीव का है परस्परोपग्रहो जीवानाम, अर्थात जो जीव है वो एक दूसरे पर उपकार करते हैं। हाँ, एक दूसरे की सहायता करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे की कैसी है सहायता करते हैं। पुद्गलों का पुद्गलों से क्या उपकार है? पुद्गल का पुद्गल कृत क्या उपकार पाया जाता है? 20। पुद्गलों का पुद्गलों पर क्या उपकार है? हाँ, बताओ अंशी बताइए। पुद्गल परस्पर में एक दूसरे पर उपकार करते हैं, जैसे राख बर्तन का और साबुन कपड़े का उपकार करते हैं। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। और भी बहुत सारे अपन देख लेंगे ना कि पुद्गल ही पुद्गल का, जैसे दवाई भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है। तो कैसा है, वो दवाइयों से शरीर ठीक होता है, ऐसा उपचार से कहा जाता है ना। तो ये भी क्या है, पुद्गल का पुद्गल से। अनुष्का, ये भी तो सब बैठे हैं। क्लास में बेटा ध्यान से पढ़ा करो।
इतनी चर्चा हमारी हो चुकी थी, अब हम आगे आज चर्चा करेंगे। आज हम 24वें सूत्र पर कैसी है चर्चा करेंगे। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, लेकिन एक गुण में दूसरे गुण का रूप पाया जाता है। उसको समझाइए। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, लेकिन एक गुण में दूसरे गुण का रूप पाया जाता है। हाथ हटा ले बेटा, वहाँ से हाथ हटा ले। हाँ हाँ, जिस प्रकार जो आम होता है वो येलो कलर का होता है, तो उसका वर्ण येलो कलर का है और उसका जो रस है वो भी येलो कलर का होता है। हाँ। और वो मीठा भी होता है। हाँ। तो जो ये जो येलो कलर और जो मीठा है वो ये एक दूसरे के रूप होता है, लेकिन एक दूसरे का गुण नहीं होता है। जो मीठा है वो उसके वर्ण से नहीं होगा, और जो वर्ण है उसका वो उसके मीठे से नहीं होगा। हाँ। एक दूसरे के रूप होता है, लेकिन एक दूसरे के गुण रूप नहीं होता। वो स्पर्श गुण की पर्याय है और वो रस गुण की पर्याय। बहुत सुंदर, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते एक गुण में दूसरे गुण का कैसा है, रूप पाया जाता है। जैसे वर्ण पीला है, पीले में मीठापन होगा बेटा, है ना, लेकिन पीला मीठा नहीं होगा और मीठा कभी पीला नहीं होगा। दोनों गुण के अपने कार्य कैसे हैं, अलग अलग हैं। चलिए, आज अब आप पुद्गल की अब कौन कौन सी पर्याय होती है उसकी चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे 24वें सूत्र के माध्यम से। शब्द बंध सूक्ष्म, शब्द बंध सूक्ष्म, शब्द बंध सूक्ष्म, शब्द बंध सूक्ष्म, स्थौल्य, 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 संस्थान भेद, संस्थान भेद, संस्थान भेद, संस्थान भेद, तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च, तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च, तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च। तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च। कंटिन्यू में पढ़ते हैं। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च। चलिए पढ़िए एक बार। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च। चलो नम्मी पढ़िए। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च। चलो एक जन और पढ़, अंश पढ़ लीजिए। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च। अब यहाँ कहते हैं पुद्गल की कितनी पर्याय होती हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं, उसके भेद प्रभेद सही चर्चा करते हैं। तो 10 पर्याय होती है पुद्गल की ना। शब्द ना, बंध, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म, स्थौल्य मतलब स्थूल, संस्थान मतलब किसे आकार प्रकार, और भेद और किसे तम है ना, तम मतलब किसे अंधकार, बिल्कुल, छाया, फिर किसे आताप ना, या छाया और ये है ना तो किसे आताप है ना। फिर उसके बाद कैसे है उद्योत ना, तपो हो तो ओ की मात्रा आ जाएगी तो उसका संधि विच्छेद क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा उद्योत। और वंतश्च अर्थात वो कैसे हैं, च मतलब कैसे इस प्रकार से उद्योत वाले होते हैं। तब पुद्गल की 10 पर्याय होती है। शब्द, बंध, सूक्ष्म,
स्थूल्य, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्भूत। इस प्रकार से 10 प्रकार की पर्याय होती है। अब कहते हैं सबसे पहले तो शब्द। शब्द किसे कहते हैं? भाषा वर्गणा रूप जो पुद्गल का टकराव से शब्द रूप परिणमित करते हैं उसे कैसा है? शब्द कहते हैं। भाषा रूप जो है ना, हमारे जो ये शब्द निकलता है अ, आ, ई, ऊ, जो ये मैं बोल रही हूँ, जो ये शब्द निकल रहे हैं ना, ये पुद्गल से टकराव से कैसे हैं? शब्द रूप परिणमन करते हैं, उन्हें कैसे हैं? शब्द कहते हैं, है ना। मैंने आज प्रवचन बहुत अच्छा किया, आज मेरा प्रवचन अच्छा नहीं हुआ, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने उसको ऐसा क्यों कह दिया, ये सब क्या है? शब्द है। पुद्गल की कैसी है? भाषा वर्गणा है, और ये कैसे हैं? सब शब्द हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा है? ये शब्दों कैसे है? जब पुद्गल की पर्याय है तो इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन शब्द से ही महाभारत खड़ा हुआ था, है ना। शब्द के हाथन पाव, एक शब्द घाव करे, एक औषधि, है ना। मीठे वचन औषधि के समान कार्य करते हैं, और कैसे कटुक वचन, टॉन्ट भरे वचन कैसे घाव के समान कार्य करते हैं, बिल्कुल। और सब पुद्गल की रचना है। अगर हमको किसी ने कुछ कह दिया है, हमको पढ़ने से बेटा क्या लाभ हुआ? हमको अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो हम ये सोचेंगे कि कैसा है? ये सब पुद्गल की भाषा वर्गणा है ना। मैं तो अरूपी तत्व हूँ, मुझे तो कोई देख सकता नहीं है, तो मुझे क्या कहेगा? तो ऐसा भेद ज्ञान की भावना अपनी जागृत होती है। अब शब्द के कितने भेद होते हैं? भाषात्मक और अभाषात्मक, बिल्कुल, है ना। भाषात्मक स्कंध रूप होते हैं, और अभाषात्मक कैसे हैं? स्कंध रूप है, परमाणु नहीं है ना। ये परमाणु नहीं है। जो शब्द वगैरह होते हैं सब कैसे होते? स्कंध रूप से होते हैं। भाषात्मक शब्द कितने प्रकार के होते? कौन कौन से? बोले भाषात्मक शब्द, इसका अपन चार्ट बनाएं। शब्द के 2 भेद, भाषात्मक और अभाषात्मक। फिर भाषात्मक के फिर हमने 2 भेद बनाए, साक्षर और कैसा है? साक्षर, अनक्षर। अब साक्षर किसे कहते? साक्षर मतलब अक्षर सहित, जैसे दिव्य ध्वनि सहित, मतलब दिव्य ध्वनि का कर्ता कौन सा है? भाषा वर्गणा है। साक्षर मतलब जिस भाषा में शास्त्र रचे जाते हैं, जैसे ये लिखा है, ये तत्वार सूत्र लिखा है, अब इससे शब्दों की रचना हुई है ना। देखो, आप देखो, सब है ना, चार है, प्रकार है, के है, ये सब किसी शब्द की रचना हुई है। तो जिस भाषा में शास्त्र रचे जाते हैं उसे आर्य और मलेच्छ का व्यवहार चलता है। ऐसे संस्कृत, प्राकृत आदि में शब्द किसी साक्षर है ना। बहुत सी संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब कैसे हैं जो शब्द के रूप में जो परिणमित होते हैं, वह सब कैसे साक्षर मतलब सहित, जो अक्षर कैसे होते हैं? सहित होते हैं। जैसे मनुष्यों की भाषा साक्षर होती, चिड़िया की भाषा कैसी होती है? अनक्षर है ना। उसमें अक्षर, जो घंटा बजता है ना, घंटा वगैरह आगे और उसके भेद प्रभेद आएंगे, अनक्षर। मतलब 2 इंद्रिय आदि प्राणियों की जो ध्वनि उच्चरित होती है वह अनक्षर है, बिल्कुल। ये पशु पक्षी की जो भाषा होती है, गाय बकरी की भाषा होती है, चिड़िया की भाषा होती, कौवा काँव काँव करता है, वाहन है, घंटी है, बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, ये सब कैसे होते हैं? अनअक्षर, है ना। इसमें कोई शब्दों का उच्चारण होता नहीं है। और दिव्य ध्वनि है, और हम जो भाषा बोलते हैं ना आपस में, भाषा मनुष्यों की जो भाषा होती है वो कैसी होती है? साक्षर होती है, अक्षर सहित होती। तो साक्षर और अक्षर, बिल्कुल, है ना, अनक्षर। अब कहते अभाषात्मक शब्द कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? अभाषात्मक शब्द के 2 भेद होते हैं, प्रायोगिक और वैस्तृतिक। वैस्तृतिक शब्द किसे कहते हैं? और वैस्तृतिक का क्या अर्थ है? देखो,
पहले तो वैस्तृषिक, मेघ आदि के निमित्त से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वे वैस्तृतिक शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल गड़गड़ाहट होती ना, बादलों की गड़गड़ाहट होती, बिजली कड़कती है, तो ये जो शब्द कौन से होते, सब वैस्तृतिक शब्द कैसे हैं, कहते हवा चलती है ना, पानी की कलकल आवाज़ आती है ना, इधर उपयोग लगाओ बेटा, पानी की कैसी है आवाज़ आती है, तो ये सब कैसे होते हैं, वैस्तृतिक शब्द होते हैं, है ना। समझ गए ना, वैस्तृतिक शब्द किसे कहते हैं कि जो कैसे गड़गड़ाहट होती, पानी की आवाज़ होती है, बिल्कुल, है ना। देखो शरीर की कोई भी चेष्टा करोगे पढ़ते समय तो उपयोग उधर चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या कहते हैं। जैसे शरीर की कोई भी चेष्टा जिनवाणी के आगे करना नहीं चाहिए, बिल्कुल, है ना। एक तो दोष भी लगता है, जिनवाणी का कैसा है, अभिनय भी होता है, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बिल्कुल जिनवाणी में ही उपयोग सहित, देखो बैठे बैठे पुण्य कर लोगे, बैठे बैठे पाप कमा लोगे, जिनवाणी के सामने बैठे बैठे कैसे पुण्य कमा लोगे, या तो बैठे बैठे पाप कमा लोगे। तो इसलिए कैसा है, हाथ ऊपर रखो तुम्हारे, क्यों कम मार्क्स आते हैं हमारी क्लास में, मार्क्स क्यों कम आते हैं, हम पढ़ने में क्यों कमज़ोर हैं, क्योंकि क्लास में ध्यान से सुना नहीं है, बस इसलिए कमज़ोर। बाकी बेटा ज्ञान में कोई कमी नहीं आती है, ज्ञान के तो सब घन पिंड है। जो बच्चियाँ क्लास में ध्यान से सुन लेती है, पढ़ लेती है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, और जो क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ते सुनते, उनके मार्क्स कैसे हैं, अच्छे नहीं आते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं वैस्तृतिक शब्द किसे कहते हैं, तो मेघ आदि के निमित्त से जो शब्द उत्पन्न होते हैं उसे वैस्तृतिक शब्द कहलाते हैं। अब प्रायोगिक शब्द, तत, वितत, घन, सुशीर के भेद से ये प्रायोगिक शब्द किसे 4 प्रकार के होते हैं। अब किसे तत् मतलब चमड़े से मड़े हुए मृदंग, भेरी, ढोल आदि से जो शब्द निकलते हैं ना, उसको तत् कहते हैं। अपने वो ड्रम आप लोग बजाते हो ना, मंदिर में ड्रम बजाते ना, उससे जो आवाज़ निकलती ना, उसको बोलते तत्। तो ढोल आदि के शब्द कैसे हैं, तत् कहलाते हैं, जो ध्वनि निकलती। वितत, तंतु वाले, वीणा वगैरह बजाते हैं ना, अब अपने यहाँ ये रखा है ना, नीचे केसियो रखा है, हाँ, तो हाँ, वीणा, सारंगी, वाद्यों के शब्द आदि कैसे वितत कहलाते हैं। घन, ये बताओ आचार्य को ये बताने की ज़रूरत क्या पड़ी नमी, इतने फुर्सत में बैठे थे, वन जंगल निवासी मुनिराज इतने फुर्सत में बैठे थे बेटे कि वो ये सब बताएंगे। बताने का तात्पर्य उनका मात्र एक था कि भैया इसमें तो जो इष्ट अनिष्टपना करता है ये सब उद्गल की पर्याय हैं, तो उसमें इष्ट अनिष्टपना मत कर, बिल्कुल, ये मात्र में उनका बताने का प्रयोजन है। तो तंतु, वीणा, सारंगी, घन ना, झालर, घंटा ना, घंटा अपने यहाँ बजाते ना, झुनझुना आप लोग बजाते हो ना, ये सब किस होता है, घन में आता है। सुशीर, शंख, बांसुरी जो मुख से बजाते हैं ना, वो सब सुशीर कहलाते हैं। अब कहते हैं बंध के कितने प्रकार होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं, वैस्तृषिक और प्रायोगिक, है ना। बंध के भी 2 भेद होते हैं, वैस्तृषिक और प्रायोगिक। ऊपर कैसे भाषा के भी कैसे 2 भेद होते हैं, वैस्तृषिक और प्रायोगिक। वैस्तृषिक बंध किसे कहते हैं, पुरुष की अपेक्षा से रहित जो बंध होता है उसे वैस्तृषिक बंध कहते हैं ना। पुरुष की अपेक्षा से रहित ना, जैसे बादलों का आकार प्रकार, है ना। अब के पुरुष इसमें कुछ करता है, मानव इसमें कुछ करता है, बादलों के आकार प्रकार को बदलता है ना, नहीं बदलता। तो पुरुष की अपेक्षा से रहित जो बंध होता है, जो आकार प्रकार होता है, उसे वैस्तृषिक बंध कहते हैं। तो आकार प्रकार के साथ पुरुष कर सकते नहीं। वैस्तृषिक बंध के कितने भेद हैं, उसके भी 2 भेद हैं, आदिमान और अनादिमान। आदिमान किसे कहते हैं, स्निग्ध, रुक्षादिक के कारण बिजली, उल्कापात, उल्कापात मतलब जो बिजली गिरती है ना, बादल है, आग है, इंद्रधनुष होता है, बादल हमको कहीं कई बार दिखाई देता है ना, आदि सब आदिमान बंध कहलाते हैं। और अनादिमान बंध किसे कहते हैं,
अनादिमान बंध पुद्गल का कैसा है, महास्कंद है। महास्कंद किसको बोलता है, आकाश द्रव्य को, सबसे बड़ा आकाश द्रव्य है ना, तो वो कैसा है, महास्कंद कैसा है कहलाता है। बिल्कुल, तो अनादिमान बंध पुद्गल का कैसा है, महास्कंद है। बिल्कुल। अब प्रायोगिक बंध, जो पुरुष की अपेक्षा से सहित हो। क्या अंतर रहा वैश्रेषिक और प्रायोगिक में, ये पुरुष की अपेक्षा से रहित था, मतलब बादलों का आकार रखा है। अब जो पुरुष की अपेक्षा से सहित है उसे क्या कहते हैं, प्रायोगिक कहते हैं। आप लोग पेंटिंग वगैरह बनाते हो, आकार प्रकार बना लेते हो, है ना, ये पुरुष सहित है, ये पुरुष बनाता है, मानव बनाता है, तो ये पुरुष सहित होते हैं। अब प्रायोगिक बंध के और कितने भेद हैं, प्रायोगिक बंध के 2 भेद हैं, अजीव विषयक और जीवाजीव विषयक। अब अजीव विषयक बंध किसे कहते हैं, लाख का, लकड़ी का जो बंध होता है वो अजीव विशेषक, ये अपने आप ही बनते हैं, है ना, पेड़ अपने आप है ना, तने पत्तियाँ वगैरह सबसे अपने आप ही बंधा हुआ रहता है, ये कोई पुरुष उसमें कुछ करते नहीं हैं, ये कैसे अजीव विशेषक बंध है, ये अपने आप ही कैसे हैं बनते हैं। हाँ, प्रायोगिक है ना, जो प्रायोगिक है मतलब पुरुष की अपेक्षा सहित होगा। तो नहीं, मैं नीचे का बता रही बेटा, प्रायोगिक बंध के जो भेद है ना, जो अजीव विषयक और फिर भी प्रायोगिक के भी अपन ने 2 भेद कर लिए हैं बेटा, है ना, प्रायोगिक के भी 2 भेद कर लिए, एक अजीव विषयक और एक जीवाजीव विषयक। तो अजीव विषयक में क्या होता है ना, जैसे है ना पेड़ होता है ना, जैसे लाख होती है। अब लाख जब वृक्ष में होती ना, तो लाख जब वृक्ष में होती ना तो कैसी होती है, वो ना निकालते ना, उसमें से लाख निकालते हैं, वृक्ष में से गोंद भी निकलता है ना, ये सब के साथ बंधा हुआ होता है ना। तो और लकड़ी का जो बंध होता है, लाख का, लकड़ी का जो बंध होता है वो अजीव विशेषक है, मतलब कोई करने वाला नहीं, वो स्वयं ही कैसे बंध को प्राप्त होता है। और जीवाजीव विषयक प्रायोगिक बंध किसे कहते हैं, जीव के साथ कर्म, 9 कर्म का बंध होता है ना, कर्म का मतलब ज्ञानावरण आदि कैसे हैं, 8 कर्म हैं ना, उसका बंध होता है। और 9 कर्म मतलब ये शरीर का, जीव के साथ ये शरीर का बंधन हुआ ना, कर्म का भी बंधन हुआ। 3 प्रकार के अपने आप कर्म पाए जाते हैं ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। तो द्रव्य कर्म में किसको लेना, ज्ञानावरणादिक 8 कर्म हैं, वो कैसा है द्रव्य कर्म में लेना। भाव कर्म में किसको लेना, मोहर देश आदि भाव कर्म होते, और 9 कर्म ये शरीर वगैरह है ना, ये सब कैसे हैं 9 कर्म में आते हैं। तो यहाँ कहते हैं जीवाजीव विषयक प्रायोगिक बंध किसे कहते हैं, जीव के साथ कर्म और 9 कर्म का बंध है, वह जीवाजीव विशेषक प्रायोगिक बंध। सूक्ष्मता के कितने भेद हैं, सूक्ष्मता के 2 भेद हैं, अंत्य और आपेक्षिक। अब अंत्य सूक्ष्मता किसे कहते हैं, परमाणु को बोलते हैं अंत्य सूक्ष्म, मतलब अब उसका दूसरा विभाग नहीं होता है, बिल्कुल है ना, इसलिए कैसा है उसको अंत्य सूक्ष्म कहते हैं। और दूसरा कौन सा है, आपेक्षिक सूक्ष्म। आंवले में जब पढ़ती हो ना तो इसमें बराबर देखो बेटा, बुक में देखते रहो तो शब्द का आपको कैसा है परिचय होगा, है ना, बुक में बराबर देखते रहो कि कौन से शब्द का कौन सा अर्थ लिया है, तो आप एक तो उपयोग भी अपना लगा रहेगा, इधर उधर शरीर पर उपयोग अपना जाएगा नहीं। आपेक्षिक सूक्ष्म किसे कहते हैं, आंवले से बैर सूक्ष्म होता है ना, आंवले से आंवला इतना बड़ा होता है, बेर जो चीनी बेर होते हैं ना वो छोटे होते हैं, तो आंवले से बेर कैसा है सूक्ष्म मतलब छोटा होता है। ये आपेक्षिक मतलब अपेक्षाकृत है ना, अपेक्षाकृत। हमने कहा कि मिष्टी से अपनी पियांसी छोटी है, अपेक्षा करी ना हम, मिष्टी से कैसा पियांसी कैसी है छोटी है, ये हमने अपेक्षा करी है। स्थूल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से, स्थूल 2 प्रकार के होते हैं, अंत्य स्थूल और कैसा है आपेक्षिक स्थूल, उसके भी 2 भेद करती हूँ। सूक्ष्मता के भी बेटा 2 भेद कर दिए हैं और स्थूलता के भी कैसे हैं 2 भेद। इसका भेद प्रभेद का पूरा चार्ट इसमें दिया है, आप लोग और देख लेना विशेष। अब अंत्य स्थूल क्या है, अंत्य जो जगत व्यापी महास्कंद है, वह जगत व्यापी महास्कंद कौन सा है,
कौन सा है, मैंने अभी बताया था ना, कौन सा है, आकाश द्रव्य, तो वह अंत स्थूल है और उससे बड़ा दूसरा कोई स्कंद नहीं है। आकाश से बड़ा तो कोई स्कंद है ही नहीं है। आपेक्षिक स्थूल क्या है ना, आपेक्षिक स्थूल जैसे बैर से, आपेक्षिक मतलब अपेक्षा से, है ना, ये बड़ा है तो उसकी अपेक्षा मतलब कोई छोटा है। हमने कहा ये बड़े भाई हैं तो मतलब इसका मतलब घर में कोई छोटा भाई भी है। हमने कहा छोटा भाई है, इसका मतलब कोई बड़ा भाई भी, अपेक्षा है बिल्कुल, है ना। तो आपेक्षिक स्थूल, जैसे बैर से स्थूल आंवला और आंवले से स्थूल क्या होता है, बैर होता है। अब संस्थान किसे कहते हैं, संस्थान मतलब कैसा है, आकार प्रकार। संस्थान मतलब क्या होता है, आकार प्रकार होता है। अब संस्थान के भी कितने भेद होते हैं, हाँ अदिति, संस्थान के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। इत्थम लक्षण संस्थान, कौन सा है, इत्थम लक्षण संस्थान और अनित्य लक्षण संस्थान। अब इत्थम लक्षण संस्थान किसे कहते हैं, संस्थान मतलब बेटा आकार प्रकार, है ना। तो हमने गोल बनाया, त्रिकोण बनाया, चौरस बनाया, लंबा चौड़ा आदि आकार हमने बनाया ना, ये क्या नाम है इसका, इत्थम लक्षण संस्थान है। तीर्थंकर का कौन सा संस्थान होता है, हाँ इस तीर्थंकर जो 13वें गुण स्थान में विराजमान हैं, उनका कौन सा आकार, समचतुरस संस्थान। कौन सा होता है, समचतुरस संस्थान, बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल शेप में बॉडी उनकी होती है ना, तो उसको बोलते हैं समचतुरस संस्थान होता है। तीर्थंकरों का कौन सा शरीर का आकार प्रकार कैसा होता है, समचतुरस संस्थान होता है बिल्कुल। अब अनित्यम लक्षण संस्थान, जिस आकार को कह सकना शक्य न हो, है ना, अनित्य है। बादलों का आकार कैसा है, अनित्य है, थोड़ी देर होता है और फिर क्या हो जाता है, विलीन को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसको कैसा है, अनित्य कहते हैं बिल्कुल। तो जिस आकार को कह सकना शक्य नहीं हो, उन बादलों के अनेक प्रकार के आकार प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं बिल्कुल। आपने देखा होगा ना, ये जो झरने होते ना, अब आजकल तो ये जो लगाते हैं ना फॉल्स वगैरह, कितने कितने शेप में, कितने कितने आकार में करते हैं ना, तो कलरफुल और ऐसे सब कैसे हैं, अलग अलग आकार में कैसे हैं बनाते हैं इसको बिल्कुल। अब यहाँ ये देखो, संस्थान के भी 6 भेद है। सबसे पहला समचतुरस संस्थान, 2 संस्थान तो बता दिए, इत्थम लक्षण संस्थान और अनित्य लक्षण संस्थान बता दिए। अब यहाँ कहते समचतुरस संस्थान, मतलब समभाग हो बिल्कुल, नेग्रोध परिमंडल संस्थान, पैर तो छोटे हों और ऊपर का भाग कैसा है, लंबा हो बिल्कुल, है ना। एक स्वाति संस्थान, उसमें पैर तो कैसे हैं, लंबे, है ना, पैर छोटे होते हैं और स्वाति में पैर कैसे लंबे होते, बहुत से लोगों की बॉडी का होता है ना, नीचे का हिस्सा लंबा होता है और ऊपर का हिस्सा कैसा है, छोटा होता है बिल्कुल। और कैसे हैं, कुब्बस संस्थान, बहुत से लोग ऐसे कुबड़े होते हैं। ऊँट होता है ना, ऊँट कौन सा आकार का, कुब्बस संस्थान, है ना, कुब्बस संस्थान का ऐसा कुबड़ा। कल मैं वहाँ गई थी, बहादुरगढ़ गई थी ना, तो एक आदमी पोलियो था, बिल्कुल ऐसे लंगड़ा चल रहा था, तो मैंने उस समय विचार किया, मैंने कहा क्यों इसको ऐसी लंगड़े की पर्याय मिली है, पोलियो की पर्याय। पूर्व में कैसे किसी लंगड़े के, है ना, हंसी उड़ाई होगी चाल पर, किसी के हाथ पांव काटे होंगे, अपनी चाल पर बहुत घमंड किया होगा, है ना, इसके कारण कैसा है, तुम्हारी चाल कैसी है, बिगड़ गई है। तो बहुत विचार करना बेटा अपन ने, है ना, कि बाहर में जो अपने को सारे संयोग मिलते हैं, किस कारण मिलते, हमारे कर्म के उदय के कारण ही मिलते हैं। हमने जैसे कर्म किए होंगे, फल भी कैसा है वैसा ही मिलेगा बिल्कुल। तो जिस आकार को कह सकने में शक्य न हो, जैसे बादलों के अनेक प्रकार के आकार बनते और बिगड़ते रहते हैं, उन्हें अनित्यम लक्षण कहते हैं। अब कहते हैं भेद के कितने भेद होते हैं, उसकी समय अपना हो गया है, उनसे चर्चा बाद में करेंगे।
शाम की क्लास में अपन इसको कैसा है पूर्ण करेंगे। पढ़ लीजिए एक बार सूत्र। पढ़िए बेटा। हाँ, शब्दबंध सौक्ष्म स्थूल संस्थान वेद तमश्च छाया तपोद्योतपनश्च। चलो बोलो बेटा। आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ध्यान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आए, आत्मा की बात हो, आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुद्धार हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुद्धार हो। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की। आचार्य गद्यपिछ उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वासूजी नामक महान ग्रंथ की। चलो नहीं अभी रहेगा। हाँ चलो आगे। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की। अहिंसा परमो जैन धर्म की। 16 कारण महापर्व की। 10 लक्षण महाधर्म की। उत्तम तप धर्म की। एक साथ बोलिए जय श्री